5। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट ना हुई और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नांद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक एक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों में कोई सांस भी नहीं लेता। इतने महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुंची, मालूम नहीं दाना भी मुयस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदी के निकटवर्ती गांव में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी। संध्या समय सब लोग जमा हो गए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललका कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जी में जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते ना थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठिठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की उतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गले मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? पुरोहित, 50 रुपये से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएं होने लगी, यह बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती थी। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते उनको यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया, यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म और
कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है, अच्छों के लिए अच्छा। 6 इस घटना को 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदी ग्राम जाइए तो दूर ही से एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जटित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता वह सतगुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ यह है कि पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौट कर ना आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।